हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 9 की क्लास पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। जैसा कि पिछली क्लास में आपने 20.3 सीख लिया था, आज एक्सरसाइज 20.4 सीखेंगे। तो समांतर माध्य, आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसे समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं। आइएगा देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन श्री बालाजी प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं हम, सुधीर कुमार पुंडीर। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये लिखा, 7 संख्याएं जो क्रमशः इतनी दी का माध्य इतना दिया है और यक्ष का मान पूछ रहा आपसे। तो समांतर माध्य, देखो माध्य या समांतर माध्य का मान कितना दे दिया, 10। कितना दिया, 10। तो यहाँ आप क्या रखोगे, 10 बराबर पदों का योग यानी सबको जोड़ोगे। तो यक्ष -3 प्लस एक्स प्लस 2 कामा यक्स प्लस 9 प्लस एक्स -2 प्लस यक्स प्लस 1 प्लस 13 अपान पदों की संख्या कितनी है, 7। एक मान की त्रिज्या गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70 बराबर यक्स कितना हो, यक्स 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 यानी 5 यक्स। कितना हो गया, 5 यक्स प्लस, अब जोड़ो कितना होता है, 13 1 14 14 14 2 16, ये 2 से 2 काट दीजिएगा, है ना, 2 से 2 आपका कट जाएगा और 14 ये हो गया था और ये 3 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 6 14 6 20, कितना बचेगा, 20 20 को इस तरफ ले आओ, माइनस का आ जाएगा बराबर 5 यक्स, बच जाएगा 50 बराबर 5 यक्स। इसको नीचे ले जाओ, 5 बराबर यक्स, 5 1 कम 5 15 50 यानी यक्स बराबर 10 आ गया। अगर आपसे संख्या पूछता है बच्चों, यहाँ रखोगे 10, 10 में 3 घटाओगे 7, यहाँ रखोगे 10 12 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 11 13। इस प्रकार से पहला सवाल आपका कंप्लीट होता है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा सवाल आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मैं सीधा लगा रहा हूँ। तो लिखा है 7 कामा 9 कामा 11 कामा 13 कामा यक्स और 21 का समांतर माध्य 13 है। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग, सीधा सीधा पदों का योग कर रहे हैं। 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस यक्स, कितनी संख्याएं थी, गिन लीजिएगा आप, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं थी। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो, 13 25 65 बराबर इनका योग कर लेते, 20 हो गया, ये हो गया 20 20 20 40 प्लस यक्स, 75 का 2 कितना आ जाएगा, तो घटा दीजिएगा, 5 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया, 25। रुको 1 मिनट, हाँ संख्याएं कितनी है, 1 मिनट में देख लूं, हाँ 21 को छोड़ दिया यार, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। संख्या कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। जब 6 हो जाएंगी तो जोड़ते हैं, 3 78 हो जाएगा, है ना। तो 20 20 40 40 21 कितना हो गया, 61 प्लस यक्स, तो 78 माइनस 61 बराबर यक्स, 7 बचा 1 बचा यानी यक्स बराबर 17। यक्स बराबर आपका कितना आ गया भैया, 17 आ गया। ये नंबर था क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 10 विषम है। विषम का मतलब क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितना होगा, 3 3 6 3 9 1 10 हो गई ना, 10 हो गई। अब क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यक्स बार बराबर, सबको जोड़ लीजिएगा, यहीं पे जोड़ लेते, 3 1 4 5 9 9 9 18, है ना। चलो हटाओ, अच्छा ऐसे नहीं जोड़ते, एक तरीका बताया आज आपको जोड़ने का, ठीक। इसको इसके साथ रखिएगा तो हो जाएगा 20, यह लिख लीजिएगा, ठीक। 17 की इसके साथ रखिएगा 20, ठीक। इसको इसके साथ रखिएगा, कितना हो जाएगा, 20। 15 को इसके साथ रखिएगा, हो गया 20, ठीक। इसको इसके साथ रखो 20। यह है आपका तरीका। कितना हो गया, 20 500 यानी 100 बटे कितनी संख्याएं थी, 10, कट गया, कितना आ गया, 10। यक्स बार बराबर कितना आ गया, 10, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या कितना आ गया, 10। इस प्रकार बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे, ये मैं आशा करता हूं। लिखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्या हमने बताया था कि समांतर माध्य बराबर
समांतर माध्य बराबर प्रथम 10 अभाज्य संख्या होती 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23। देखो 10 कितनी हो गई, 3 3 6 3 9 1 10, नहीं 3 3 6 3 9, अभी 10 बाकी है ना। अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस 21 को लेंगे यार, कितना कह रहा, अभाज्य संख्या कह रहा है तो फिर 23 हो गया, प्लस 29 को ले लेंगे। अपान कितना हो जाएगा, 10 है तो 10। टोटल योग कर लेते हैं, टोटल योग कितना आता है इनका देख लेते हैं। टोटल योग अगर 1 मिनट टोटल योग करेंगे पूरा तो कितना आता है, टोटल योग आ जाएगा 129/10 यानी 12.9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 5वां नंबर क्या लिखा है, इसी प्रकार है 5वां नंबर भी। 5वां नंबर में लिखा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होना चाहिए। सीधा सीधा लिखते हैं समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिनकी सहायता से गणना करते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 ही संख्या है ना, 10 हो जाएगा। टोटल योग इसका 55 आता है बटे 10 यानी 5.5। आपका उत्तर फाइनली हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जो प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 अगर लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या के समूह को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे, समांतर माध्य x बार बराबर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 5। ये तो होगा, कितना होगा, 3 3 6 4 10 बटे 5, 5 दूना या 10 यानी कितना आ गया, x बार बराबर 2। ये आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है, 2 आ गया। अब इसके बाद 20 संख्याओं का देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं क्या लिखा है। जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, वो 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है 20 संख्याओं का माध्य 35 है। तो 20 संख्याओं का माध्य 20 संख्याओं का माध्य बराबर 35 है। तो यहाँ रखेंगे 20 संख्याएं, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या कितनी है 20। अब इस समांतर माध्य कितना है 35, यहाँ रखेंगे 20 पदों का योग मान लीजिएगा x, पदों का योग निकाला, इससे गुणा करोगे तो 700 आ जाएगा। यानी 20 संख्याओं का योग बराबर क्या लिखेंगे, 20 संख्याओं का योग बराबर 20 संख्याओं का योग बराबर 35 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा 700। फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर देते हैं विभाजित करने पर। तो यहाँ क्या लिखोगे, प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित करने पर नई संख्या बराबर 5 गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा 100 आ गया। अब लिखोगे नया माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये योग है 700 बटे संख्या कितनी है, कट जाएगा कितना आ गया 7। ये आपका आ गई नया माध्य, ठीक है। अब उसी प्रकार समझते हैं 8 नंबर। 8 नंबर बच्चों क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा एक बार क्वेश्चन में। 8 नंबर आपका लिखा है, 8 नंबर देखो दे रखा है कि 5 संख्याओं का माध्य 10 है, ठीक। 5 संख्याओं का माध्य 10 है, ठीक। तो 5 संख्याओं का योग निकालो, 5 संख्याओं का योग बराबर 5 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 50। फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या 3 के द्वारा घटाई गई, तो नया माध्य बताओ। 3 के द्वारा घटाई जा रही ना, लिखोगे प्रत्येक में से 3 घटाने पर योग बराबर, प्रत्येक में 3 घटाया, प्रत्येक में 3 घटाने पर नया योग बराबर। तो 50 था, 3 × 15 संख्या थी, 50 - 15 बराबर 35 आया। अब इसके बाद क्या कह रहा है,
नया माध्य बराबर, नया माध्य पूछ रहा है, तो नया माध्य बराबर आपके पास संख्याएं 5 थी, नया योग निकाला 35, कितना निकाला 35 बटे 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना आ गया 7। तो नया माध्य कितना आ गया 7। अब आइएगा देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर की ओर चलते हैं। देखो लिखा है कि n प्रेक्षणों का माध्य m है, m है, ठीक। तो n प्रेक्षणों का योग बराबर निकालो भैया, कितना आएगा। n प्रेक्षणों का योग बराबर जानते हो mn हो जाएगा। कह रहा प्रत्येक को k से गुणा करने पर, प्रत्येक प्रेक्षण को k से गुणा करने पर नया योग बराबर, तो k mn हो जाएगा, ठीक। नया माध्य निकालो, नया माध्य बराबर k mn अपान कितना हो जाएगा m, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा km। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं 10 नंबर भैया क्या कहता है। यदि 5 प्रेक्षण दिया है x कामा x+2 कामा x+4 कामा x+6 कामा x+8 का माध्य जो दिया है 11 दिया है, का माध्य कितना दिया 11। तो 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आइएगा पहले तो यक्ष का मान प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा, यानी यक्ष बार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, आइएगा लगा लेते हैं, बटे संख्या हमारे पास कितनी है, संख्या हमारे पास थी 5, इसका मान कितना है 11, कितना है 11, एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 55 आ जाएगा। यक्ष 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 यानी 5 यक्ष प्लस 2 4 6 6 6 12 8 20, अच्छा अंतर कर दो, 55 माइनस 20 बराबर 5 यक्ष, कितना बच जाएगा 35 बराबर 5 यक्ष। 5 को नीचे उठा लाओ बटे 5 बराबर x, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यक्ष बराबर कितना आ गया 7। 3 संख्याएं निकालनी, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7 2 9 कामा 7 4 11। 3 संख्याओं का माध्य बराबर यक्ष बराबर 7 प्लस 9 प्लस 11 बटे 3, तो यक्ष बार बराबर ये हो गया कितना 20, 20 7 27, 3 9 27। तो 3 संख्याओं का माध्य कितना आ गया 9, सॉरी कितना आ गया 9, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं 11 नंबर लिखा है कि 10 के सभी संभव गुणनखंडों का माध्य बताइए। तो 10 के सभी जो गुणनखंड होते हैं क्या होते हैं भैया, बताओ तुम लोग खुद ही। सभी संभव गुणनखंड 1 2 5 10 यही होंगे, इनका माध्य बताना है तो खटाक से बता दो। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 बटे 4, 5 8 18 बटे 4, 4 चौक हो गया 16, 2 बचा 4 पंचे 20, 4.5 उत्तर आ गया। बात क्लियर समझ में आ रही। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 994 माध्य निकालो सीधा सीधा। 994 प्लस 996 प्लस 998 प्लस 1002 प्लस 1000 बटे कितनी संख्या है 5। इसको जोड़ लीजिएगा तो भैया आता है 49990 5 से भाग कर लोगे टोटल आ जाएगा 998। तो यक्ष बार बराबर कितना आ जाएगा 998, नोट कर लीजिएगा फटाक से। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
अब जो 13 नंबर है, 13 नंबर में क्या कह रहा है, 13 नंबर समझ लीजिएगा एक बार। 13 नंबर कहता है कि 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो विषम प्राकृतिक संख्या यानी सीधा समांतर माध्य लिखो। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19, 3 3 6 3 9 10 हो गया बटे 10। टोटल योग कितना हो जाएगा इनका, होता है 100 आता है। 100 बटे 10 कट गया, कितना आ गया 10। ठीक, ये हो गया। 14 नंबर में क्या कहता है, सबको जोड़ना है। माध्य 14 दिया है तो सीधा सीधा 14 रखे देते हैं हम। ठीक है, सबको जोड़ना है। 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कामा यानी 3x प्लस 4, दूसरी संख्या हो गई। तीसरी में x प्लस 7 प्लस x माइनस 3 प्लस 4x प्लस 7 बटे संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या होगी 5। एक मान की क्रॉस मल्टी 14 5 70 बराबर, सबको जोड़ लीजिएगा। होता है 11x प्लस 18। 18 कैसी ले आओ, ठीक। 70 माइनस 18 बराबर 11x, कितना बच जाएगा आपका, बच जाता है 52। 52 बटे 11 बराबर x, काट लीजिएगा तो 4.72 आता है। x का मान कितना आता है, 4.72 आता है। ये आप 14 नंबर हो गया। 15 नंबर देखते हैं। तो बच्चों 15 नंबर में क्या करना है कि देखो 15 नंबर में करना क्या है कि एक विशेष सप्ताह के लिए दुकान से चीनी ला रहा है तो 75 धन 120 धन 12 धन 50 धन 70.5 धन 140.5 सबको जोड़ देना। जितने संख्या है भाग कर देना, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 16 नंबर में फिर वही करना है कि 16 नंबर में सबको जोड़ देना। 10 संख्याएं हैं, ठीक, लेकिन 11 परिवार है। 30 आता है, उसमें देखो 11 लेोगे तो अलग आएगा, 10 लेोगे तो अलग आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर। ठीक, 17 नंबर सवाल क्या लिखा है, सीधा सीधा माध्य निकालते। तो माध्य इसका 15 दे दिया बराबर 10 धन 12 धन 18, 10 धन 12 धन 18 धन 13 धन पी। ठीक, और फिर क्या दिया, और 17 प्लस 17 कितनी संख्या है, 3 3 6, देख ले एक बार, 6 है, हाँ 6। 15 छक्का 90, ये आता 70 प्लस पी। इसी ले आओ, कितना बच गया भैया 20। पी बराबर आपका कितना बच गया 20। ये आपका उत्तर आ गया। बच्चों हम इतने नंबर तक रख रहे हैं, उसके बाद कल की क्वेश्चन में फिर से स्वागत करेंगे। तो इसके आगे कल क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए डायरेक्ट सवाल मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आपका स्वागत है।